हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैसूर वॉलसर की जो एनसीईआरटी की सार संग्रह की बुक आती है उसकी पार्ट 1 यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसकी जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो मैसूर वॉलसर की जो सार संग्रह की बुक है इसके अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर अप्रोक्स 30 चैप्टर्स हैं। हम इसके अंदर कोशिश करेंगे 3 या 4 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट करने की। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सेकंड पार्ट का भी वेट करना। देखते हैं आज फर्स्ट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है। ये कलकत्ता के अंदर की गई थी 1774 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विशासनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया। 1999 के अधिनियम से है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से दी गई है। 1935 का। फ्रेंड्स, 1773, 1773, 1784 स्पीक इंडिया एक्ट और आपका 1935, 1919, ये कुछ एक्ट्स ऐसे हैं आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आप आगे जाके देखोगे कि 1935 के क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था ये इस प्रकार हुआ था। जो ब्रिटिश रूल हुआ था ये 2 पार्ट में हुआ था। फर्स्ट पार्ट था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत पे शासन हुआ था। फिर उसके बाद का है जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल्स का पहला एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर आया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। फ्रेंड्स, हम इन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे मैसूर वॉलसर की। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए अभी आप इसका रिव्यू से ही सेटिस्फाई रहना। ठीक है, और ये ब्रिटिश क्राउन के पास जो 1857 की रिवॉल्यूशन हुए थे उसके बाद में जो यहाँ पे जो रूल किया गया था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ था। तो ये जो एक्ट्स आए थे देखना, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम से लागू हुई। 1935। फ्रेंड्स, 1935 का आपको फिंगर टिप्स में करना पड़ेगा, बहुत जगह काम आएगा ये क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। 1935। ठीक है फ्रेंड, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत है। 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये अधिनियम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए 1935 का। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान
सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ये जो आपकी 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, अंतरिम सरकार, इसके जो मंत्री थे वो आप देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधी एवं विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री एवं सूचना मंत्री प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। ठीक है फ्रेंड्स। जॉन मैथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स। ये जॉन मैथाई जी जो है, इनसे ना एक क्वेश्चन वो है कि स्वतंत्र भारत का जो रेल बजट हुआ था वो किसने पेश किया था, और ब्रिटिश भारत का जो प्रथम रेल बजट था वो किसने पेश किया था? फ्रेंड्स यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताना। जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स। ये 1997 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ही आपका 1927 का जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ये आपको लुसेंट के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये लुसेंट के अंदर नहीं मिलेगा आपको। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान सभा का स्थायी सदस्य स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान सभा में पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव अभी जो हाल ही में PET की एग्जाम हुई थी इसके अंदर भी पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? ये 22 जुलाई 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में। सर BN राव। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये आपका 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। ठीक फ्रेंड्स। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कौन कौन था ये देखते हैं। संविधान सभा इसकी जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान निर्माण का काम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है फ्रेंड्स।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपकी फर्स्ट कैबिनेट थी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी, फर्स्ट कैबिनेट नहीं है, ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वेरियस कमेटीज थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, ये है। तो उसके अंदर कौन कौन था? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मालवंकर। GV मालवंकर कौन थे? आप बता सकते हो तो बताओ। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर K मुंशी, BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आए थे। आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, DP खेतान, और बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचार्य आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता? पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, बाद में होता बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके चैप्टर 2 आएगा, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए थे? आपके रूस से लिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में DPSP कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी कहाँ से है फ्रेंड? फ्रांस से। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से है? न्यायिक पुनर्वलोकन, अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिए गए हैं? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम कहाँ से ली गई? आपका कनाडा से। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई? आपकी ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये आपके जापान से। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स और थोड़ा डिटेल्स के अंदर देखते हैं इनके अंदर क्या दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया आपका? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी कि ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जो होता है। अच्छा, इम्पीचमेंट का जो
इम्पीचमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में है? यदि किसी को पता है तो कमेंट करना। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विशासन व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय। ठीक है फ्रेंड्स, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है आपका? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। कनाडा से क्या लिया गया है आपका? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये आपके कहाँ से आई है? ये कनाडा देश से आई है। उच्च न्यायालय का परामर्श एवं न्याय निर्णय। ठीक है फ्रेंड्स। संघात्मक विशेषताएं, ऑस्ट्रेलिया से आपके पास क्या क्या आई है? समवर्ती सूची आई है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अच्छा, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसको कौन बुलाता है और कौन इसको संबोधित करता है? जिसको पता है देखते हैं किसको पता है। ठीक है फ्रेंड्स। आयरलैंड राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड राज्य से कहा क्या आया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP कहाँ से आई आपके? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से आया आपका? ये भी आपका आयरलैंड से आया फ्रेंड्स। फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या है आपके पास? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। रशिया से क्या क्या है फ्रेंड्स? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अच्छा, कौन से आर्टिकल है जो स्थगित नहीं होते? जिसको पता है बताना आपातकाल के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। जापान से क्या है आपका? विधिक प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय संविधान के पार्ट, भारतीय संविधान के भाग एक के अंदर यूटी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एक आर्टिकल 1 to 4। सिटीजनशिप 2 के अंदर 5 to 11। थर्ड के अंदर फंडामेंटल राइट 12 to 35। DPSP 4 36-51। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 to 51। द यूनियन चैप्टर 5 52 to 151। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स राज्य, स्टेट। स्टेट क्या बोलते हैं आपका? A152 से 237 तक। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो 238 है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 8। 8 के अंदर क्या आएगा आपका? द यूनियन टेरिटरीज 239 to 242। फिर आएगा आपका 9 के अंदर क्या आएगा आपका? पंचायत 243 to 243 नया। नगर पालिकाएँ आएंगी आपकी 9K में। 9K में 243 तय टू ये 243 तय से लेकर 6 तक। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आएगा आपकी सहकारी समितियाँ, एक कॉरपोरेट सोसाइटी जो होती है ना, 243 ये से लेकर 243 नए तक। इसके बाद आएगा आपके अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 244 के। इसके बाद आएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 to 63। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो ठीक लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन भी दबाना। वित्तीय संपत्ति संविदा और वाद, ये कहाँ से है? 264 to 300। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 to 307। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 323। ट्रिब्यूनल
3 कै और ख इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है 324 to 329। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आएगा आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए 330 से लेकर 342। फिर आएगा आपका राजभाषा। राजभाषा ये इसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। 343 आपात इमरजेंसी प्रोविज़न 352 to 60। फिर आएगा आपका 99 का मिसलेनियस 361 से 367। संविधान का संशोधन आएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368। इसके बाद आएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 सॉरी। इसके बाद आएगा नेक्स्ट भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुसूचियाँ हैं ये आपका शेड्यूल्स हैं, वो देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल्स में क्या दिया हुआ है, किस शेड्यूल्स के अंदर क्या दिया हुआ है। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी और एट प्रेजेंट 12 है। भारतीय संविधान में नए राज्य का गठन प्रथम अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। अच्छा, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, किसी को पता है तो बताएं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के अंदर जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है? ये 5वीं अनुसूची के अंदर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। राज्य सरकारों के द्वारा शुल्क लगाने का अधिकार कौन सी उसमें है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम ये कौन सी उसमें है? ये 9वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स। 10वीं अनुसूची में एंटी डिटेक्शन लॉ होता है आपका। अंग्रेजी जो कि भारत की एक प्रमुख बोली है, लेकिन वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, देखते हैं किसी को पता है क्या जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 है, इसके अंदर कितनी लैंग्वेज है और कौन कौन सी है, कौन सी कब लैंग्वेज ऐड हुई, देखते हैं कितने को पता है। जिसको पता है मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट करना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। पहली अनुसूची के अंदर वही जो ऊपर पढ़ा है मैंने, एक सेकंड। पहली अनुसूची के अंदर राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि जो संवैधानिक पद पे है उनके जो भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या बोलते हैं? संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उनकी ओथ, उनकी शपथ क्या होगी? न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स। चौथी अनुसूची क्या बोलती है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का स्थान आवंटन। 5वीं अनुसूची के अंदर है आपकी अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, 246 आर्टिकल। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है? संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं की सूची। ठीक है फ्रेंड्स। 9वीं अनुसूची के अंदर है इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, यानी कि जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, जिन्हें पुनर्वलोकन से बचाने के
लिए इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। 10वीं सूची में वही एंटी डिटेक्शन लॉ है, दल बदल कानून, 11वें पंचायत की शक्तियाँ और 12वें नगर पालिका। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान में राष्ट्र का उल्लेख, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। संघात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य क्या मुख्य बिंदु है? न्याय समीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का संविधान परिसंघीय है, इससे क्या निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण में। ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए एक चार्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान के मूल्य। एक सेकंड। मूल्य क्या क्या है भारतीय संविधान के? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है फ्रेंड्स। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनवल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान के गायन में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। संविधान की जटिलता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीयर। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अशांत कठोर और अशांत लचीला है। ठीक है फ्रेंड्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीयर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति आए तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसका कथन है? ये BR अम्बेडकर जी का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये किसका सुझाव था? ये आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? कोऑपरेटिव फेडरेशन। ये आपका G. ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटे राष्ट्रीय पशु कौन है आपका? बाघ। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली हैं? 24। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है?
समवर्ती सूचिका। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। भूमि सुधार की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है आपके? ये आपका जीआरपी जो होती है ये राज्य सूची के अंदर आती है वे। ठीक है फ्रेंड्स। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान ये 7वीं समवर्ती सूची में आते हैं आपके। कृषि भारतीय संविधान किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पंचायती राज्य किस सूची में सम्मिलित है? ये राज्य सूची के अंदर है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अंतर्गत है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रमुख विषय दिए गए हैं जिसके अंदर दिया गया है कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर था आपका प्रेम्बल। उद्देशिका अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अधिकतर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी प्रस्तावना का है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? ठीक है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स। यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और यूपीएससी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ये। संविधान संबंधित विचार। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं उद्देशिका को के एम मुंशी जी ने राजनीतिक जन्मपत्री बोला है। ठीक है फ्रेंड्स। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स। इसे आगे आते हैं फ्रेंड्स। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ये S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। ठीक है फ्रेंड्स।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि यह संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों में। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ये डीपीएसपी के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स। लोक निर्माण कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया है 42 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है। मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। ठीक है। समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंड, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने बोला? ये के एम मुंशी जी ने बोला था। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में दिया निर्णय? ये बेरोजगारी संघ मामले के अंदर बोला था। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्यों बेरोजगारी जो मामला है और एक ही केशवानंद भारती जी बोला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है फ्रेंड्स। यानी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार जो क्या है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। अब से यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इस बुक का स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1.3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 और 8। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें हैं? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है फ्रेंड्स। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अनुच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लेते हैं। आर्टिकल 1 है जो आपका संघ के क्षेत्र का नाम। आर्टिकल 2 नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। आर्टिकल 3 नए राज्य की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 4 क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंटल मामले में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। नए राज्य गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। राज्य के गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 के अंतर्गत हुआ था। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड्स। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था आपका? 1956 के अंदर आया था, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। सिक्किम भारत का 36वां राज्य। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत।
भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में शामिल किया था। ठीक है फ्रेंड्स। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा असम को कब मिला था? 1969 के अंतर्गत। असम 1969, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72, सिक्किम 75-6, अरुणाचल 1986-7, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 72 और मिजोरम 1987। ठीक है फ्रेंड। कुछ काउंसिल्स होती है आपकी, जोनल काउंसिल्स होती है। अब ये देख लेते हैं जोनल काउंसिल से जो इंडिया का डिवीज़न हुआ है वो कैसे कैसे हैं। जैसे अब उत्तरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन आता है? उत्तरी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। केंद्रीय का प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई, दक्षिण का चेन्नई। ठीक है फ्रेंड्स। ये पूर्ण रूप से ऐसे ही मान लो जैसे एसएससी के जो है वो है ना रीजनल हेडक्वार्टर्स है, सेम इसी तरह से है वो, ये ऐसे ही हैंडल करते हैं हमें। ठीक है फ्रेंड्स। ये देख लो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। और ये पूर्वी क्षेत्र में आता है आपका, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आता है आपका? मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के भाग। फ्रेंड्स वीडियो अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये आगे का इसका चैप्टर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर जो पसंद आए तो शेयर भी करना। थैंक यू।